हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम वॉशिंग मशीन प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम वॉशिंग मशीन कनेक्शन किस तरह किया जाता है प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं एवं ड्राइंग बनाकर भी सीखने वाले ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं वॉशिंग मशीन में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट करना होता है, उनका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉशिंग मशीन में आपको इतने सारे वायर नजर आ रहे हैं जिससे आपको कनेक्शन यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जब हम एक बार कनेक्शन समझ लेंगे तो आपको ये कनेक्शन काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक कैपेसिटर हमें कनेक्ट करना होता है जो कि स्पिन मोटर के लिए भी होता है और वॉश मोटर के लिए भी होता है। इसमें आपको नॉर्मली 4 तार दिए जाते हैं, 2 स्पिन मोटर के लिए होता है और 2 वॉश मोटर के लिए होता है। यह वॉश मोटर होती है जहां पे हमारे कपड़े वॉश होते हैं या धुलते हैं, और एक मोटर हमारे पास यहाँ पे स्पिन मोटर होती है जो कि कपड़ों को सुखाने वाले पोर्शन में स्पिन मोटर कनेक्ट की जाती है। यह भी सिंगल फेज की होती है, दोनों मोटर सिंगल फेज की हमारे पास होती है। यहां पर देखा जाए तो हमारे पास एक वॉश टाइमर होता है। यह जो वॉश टाइमर है यह 7 वायर टाइमर है। इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, किस वायर का क्या फंक्शन होता है, सब कुछ हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इसके अलावा यह एक सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच का मेन फंक्शन यह होता है वॉश मोटर को हमें कब फुल स्पीड में रन करना है, कब मीडियम स्पीड में रन करना है, या हमें वॉश मोटर को रन करना है या फिर हमें स्पिन मोटर को रन करना होता है। यह सभी इसमें सिलेक्टर स्विच के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। इसका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह भी हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो कैपेसिटर हमें जो कनेक्ट करना होता है इसमें 4 तार दिए जाते हैं। सबसे पहले हम कैपेसिटर को समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे ड्राइंग भी दी गई होगी, एक 6 माइक्रोफेरेड का होता है और एक 8 माइक्रोफेरेड का होता है। तो जिस भी कैपेसिटर की रेटिंग कम होती है वह स्पिन मोटर के लिए होता है, और जिस तरफ वायर बेसिकली देखा जाए रेटिंग ज्यादा होती है वो वॉश मोटर के लिए होता है। इसमें जो 6 माइक्रोफेरेड वाला वायर कैपेसिटर है वो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास स्पिन मोटर के लिए जाने वाला है, और जो 8 माइक्रोफेरेड वाला पोर्शन है वो हमारे पास वॉश मोटर में जाने वाला है। इसके अलावा हम पहले समझ लेते हैं कौन सा वायर कहां पे इसका जाने वाला है। तो आपको वैसे तो हर कैपेसिटर के ऊपर कलर कोड भी दिया गया होगा कि कौन सा आपको स्पिन मोटर में कनेक्ट करना है और कौन सा वायर आपको वॉश मोटर में कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर के 2 तार हमें इस स्पिन मोटर में हमने कनेक्ट करना है, कौन से वायर को कनेक्ट करना होगा यह भी हम अभी समझ लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पिन मोटर से भी हमारे पास 3 वायर आते हैं और वॉश मोटर से भी 3 तार आते हैं। एक होता है कॉमन, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग होता है। तो बेसिकली हर मोटर से हमारे पास 3 तार आते हैं। टाइमर में यदि हम समझे टाइमर में कौन कौन से कनेक्शन दिए जाते हैं, तो सबसे पहले ये एक तरफ 4 तार दिए गए हैं और एक तरफ हमें 3 तार दिए गए हैं। जो 3 तार दिए गए हैं सबसे पहले हम उधर समझ लेते हैं। यह जो पिंक वाला वायर होता है, यह गुलाबी वायर होता है, यह हमारे पास बजर के लिए होता है या अलार्म के लिए होता है। ये जो ग्रे वाला वायर होता है इसमें हमें इनपुट सप्लाई कनेक्ट करना होती है, इनपुट के लिए होता है फेज वायर होता है, जिससे हमारे टाइमर में यहाँ पे फेज आता है। और इसी से हमारे पास ब्लैक वायर से देखा जाए तो फेज निकलता है जो सिलेक्टर स्विच में जाता है। तो ये ब्लैक वायर से हमारा फेज निकलेगा और सिलेक्टर स्विच में हमारे पास मेन सप्लाई यहाँ पे आने वाली है। तो देखिए जो हमारा फेज हमने ग्रे वायर से दिया था वो इस ब्लैक वायर के जरिए सिलेक्टर स्विच में चला चुका है। अब यहाँ पे आपको 4 तार नजर आ रहे होंगे। तो वायर का कलर कोड कुछ भी हो सकता है। जो टाइमर होगा उसमें 2 तार आपको नीचे ले जाना होता है मोटर के लिए और 2 तार आपको सिलेक्टर स्विच में ले जाना होता है जो कि स्पीड के लिए होते हैं, और 2 तार आपके वॉश मोटर में जाने वाले हैं। तो देखिए 2 तार जो हमने कनेक्ट किए हुए यहाँ पर सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट किए हैं। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं एक लो स्पीड का होता है और एक हाई स्पीड का होता है। आप किसे कहीं भी कनेक्ट कर दीजिए। आपको यदि बेसिकली यदि स्पीड में प्रॉब्लम आ रही हो तो वायर को इंटरचेंज कर दीजिए। और यह जो 2 बड़े तार होने वाले हैं इन 2 बड़े तारों को हमें ले जाना है वॉश मोटर में। यदि आपने वॉशिंग मशीन में वॉश मोटर को देखा होगा तो आपकी मोटर एक बार फॉरवर्ड रन करती है, एक बार रिवर्स रन करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक डोर स्विच दिया गया है जो कि आपको स्पिन साइड या जहां पे आपके कपड़े सूखते हैं उस पोर्शन में होता है। देखिए जब आपका डोर क्लोज होता है तो यहां से सप्लाई निकलती है और आपकी स्पिन मोटर में जाती है। आपने देखा होगा आपकी वॉशिंग मशीन का डोर जब भी ओपन होता है तो उस कंडीशन में आपकी जो सुखाने वाला पोर्शन होता है वो रन नहीं करता है, तो वो इसी डोर स्विच के जरिए होता है। आपका स्पिन मोटर या बेसिकली देखा जाए सुखाने वाला पोर्शन तभी रन करेगा जब आपका बेसिकली डोर क्लोज होगा पूरी तरह से। यदि डोर खुला हुआ होगा तो आपका वॉश मोटर कभी भी या स्पिन मोटर कभी भी रन नहीं करेगा। देखिए आप यहाँ पे पहले कंपोनेंट समझ लीजिए। कैपेसिटर है, हमारे पास 2 मोटर है, वॉश मोटर है और यह एक स्पिन मोटर है। तो इन सभी का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाने वाला है चलिए हम काफी आसान तरह से
समझ लेते हैं। चलिए अब इन सभी कंपोनेंट्स का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम समझ लेते हैं। हमारे पास जो इनपुट सप्लाई होती है इसमें आपको 3 तार नजर आते हैं, एक फेज तार होता है, एक न्यूट्रल तार और एक अर्थ तार होता है। तो जो अर्थिंग वाला तार होता है इसे आपको बेसिकली ले जाकर दोनों मोटरों में कनेक्ट करना होता है। एक स्पिन मोटर में कनेक्ट हो जाता है और एक वॉश मोटर में कनेक्ट हो जाता है, ताकि कहीं से भी कोई लीकेज करंट आता है तो अर्थिंग के जरिए बॉडी हो जाए और आपको कहीं कभी भी शॉक नहीं लगे। तो जो अर्थिंग तार होता है उसे हमें बेसिकली देखा जाए दोनों मोटर में कनेक्ट करना होता है। जो न्यूट्रल तार होता है उसे एक तार को ले जाकर आपको स्पिन मोटर में कनेक्ट करना होता है कॉमन वाले टर्मिनल में। ध्यान रखिए, कॉमन वाले टर्मिनल में जो मोटर का कॉमन सिरा होगा वहां पर आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा स्पिन मोटर में, और आपको जो कॉमन वॉश मोटर में होगा उसी वॉश मोटर में भी एक न्यूट्रल देना है। तो दोनों मोटरों के कॉमन वाले टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है, जिससे हमें दोनों मोटरों में न्यूट्रल मिल जाएगा कॉमन टर्मिनल पे। और यदि आपके पास बजर है, यहाँ पर हमारे पास बजर कनेक्ट नहीं है, यदि आपके पास बजर है तो एक न्यूट्रल आपको बजर में या अलार्म में कनेक्ट करना होगा। तो आपको न्यूट्रल देखा जाए तो 3 जगह कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले देखा जाए तो न्यूट्रल आपका जो होने वाला है वो स्पिन मोटर में जाने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पिन मोटर में आपका न्यूट्रल जाने वाला है, जो कि कॉमन वाले टर्मिनल पे लगने वाला है। ध्यान रखिए, कॉमन वाले टर्मिनल पे आपको न्यूट्रल लगाना है। यहीं से आपका न्यूट्रल एक और वायर जाने वाला है और यह आपका जाने वाला है वॉश मोटर में। और इसके अलावा एक न्यूट्रल हमें बजर में देना है। यहाँ पे हमारे पास वॉशिंग मशीन में बजर नहीं है, इसलिए हमने नहीं कनेक्ट किया है। नॉर्मली हर वॉशिंग मशीन में बजर दिया जाता है। तो 3 जगह आपको बेसिकली न्यूट्रल कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम कैपेसिटर का कनेक्शन समझ लेते हैं। देख सकते हैं आप ग्रे वायर और रेड वाला वायर, देखिए ग्रे और रेड जो वायर है वो 6 माइक्रोफेरेड के और स्पिन मोटर के लिए है। तो देखिए मोटर में आपने जब कनेक्ट किया तो 2 तार आपके पास बचे होंगे। न्यूट्रल आपने कॉमन में कनेक्ट कर दिया स्पिन मोटर में, और जो 2 तार बचे हुए, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, तो उन दोनों तार में आप किसी भी वायर को कैपेसिटर का कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो 2 तार हमारे पास स्पिन मोटर वाले होने वाले हैं, इन 2 तारों को हमें देखिए ग्रे वाले तार को हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया स्पिन मोटर में एक सिरे पर। देखिए यहां पर ग्रे तार को कनेक्ट कर दिया हमने, और एक जो रेड वाला तार हमारे पास कैपेसिटर से आया है आप यहां पे देख सकते हैं, इसे भी ले जाकर हमने जो हमारे पास स्पिन मोटर है, स्पिन मोटर के दोनों टर्मिनलों पे 2 वायर को हमने यहां पे कैपेसिटर के कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिन मोटर में कैपेसिटर कनेक्शन हो चुका है। अब जो 8 माइक्रोफेरेड का है, एक रेड वाला वायर है, येलो वाला वायर है, ये आपको ले जाकर वॉश वाली मोटर में कनेक्ट करना है। देखिए वॉश वाली मोटर में देखिए एक वायर हमने रेड वाला वायर को यहां पर कनेक्ट कर दिया, जो कि वॉश वाली मोटर में जाने वाले हैं। एक तार हमारा यहां पे कनेक्ट हो चुका है, और जो येलो वाला तार है आप यहां पे देख सकते हैं, जो येलो वाला तार होने वाला है ये जाने वाला है आपकी वॉश मोटर में। तो एक मोटर में बेसिकली मोटर के कॉमन टर्मिनल पे आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना है, और जो बचे हुए 2 सिरे आप यहां पे देख सकते हैं उसमें आपको कैपेसिटर के तार कनेक्ट कर देना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक स्टेप आपको काफी आसान से समझ में आने वाली है। तो देखिए कैपेसिटर के जो 2 तार बचे हुए थे उसे हमने बेसिकली देखा जाए तो वॉश मोटर में भी कनेक्ट कर दिए हैं और स्पिन मोटर में भी कनेक्ट कर दिया। तो हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और हमारी मोटरों में कॉमन स्टार्ट रन में हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब किस तरह फेज का कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए जो फेज होता है सबसे पहले हमारे पास इस फ्यूज में आता है, ताकि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट हो या हाई करंट हो तो फ्यूज हमारा बंट हो जाए। देखिए फ्यूज में सबसे पहले फेज हमारे पास आता है। इस फ्यूज से निकलने के बाद सबसे पहले हमारा जो फेज जाता है वह जाता है वॉश टाइमर में। जो 7 वायर हमारे पास वॉश टाइमर है, उस वॉश टाइमर में हमारे पास फेज जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फेज हमारा सेकंड वाले टर्मिनल पे आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फेज हमारा टाइमर में आ चुका है। इसी टाइमर के जरिए जब तक हमारा टाइमर ऑन रहेगा, तो ये ग्रे की सप्लाई हमारी ब्लैक से निकलेगी। देखिए, और जैसे टाइमर स्टॉप हो जाए तो ग्रे की सप्लाई पिंक से निकलेगा, अलार्म बजेगा। उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जब तक टाइमर ऑन रहेगा तो ग्रे की सप्लाई इस ब्लैक से निकलेगी, और इस ब्लैक वाले तार से देखा जाए तो हमारा सिलेक्टर स्विच में सप्लाई आ जाएगी यहाँ पर। तो देखिए हमारा सिलेक्टर स्विच में सप्लाई आ जाएगी। जितनी देर तक हमारा टाइमर ऑन रहेगा उतनी देर तक सिलेक्टर स्विच में हमारे पास फेज सप्लाई होने वाली है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पिंक वाला तार है, जब हमारे टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तब इसमें सप्लाई आएगी और हमारा अलार्म या बजर है वह ऑन हो जाएगा। तो अलार्म हमारा तब बजेगा जब हमारा टाइमर स्टॉप हो जाएगा। देखिए अब ये जो 2 तार हमारे पास छोटे तार बच रहे थे,
ये हमें सिलेक्टर में ले जाने जो कि स्पीड वाले हैं, एक मीडियम स्पीड है और एक हाई स्पीड के है। तो आप किसी भी तार को सिलेक्टर में कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों तार को आप इंटरचेंज कर दीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए हम एक तार को यहां पर ले जाते हैं पहले और इस सिलेक्टर में यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहां पर हमने एक सिलेक्टर में कनेक्ट कर दिया है। ये बेसिकली लो स्पीड एंड मीडियम स्पीड के लिए तार होते हैं। यदि आपकी वॉशिंग मशीन में या वॉश सेक्शन में स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इन वायरों को इंटरचेंज कर दीजिए तो आपकी स्पीड एकदम प्रॉपर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फेज भी आ चुका है और स्पीड का कनेक्शन भी हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉश, यहाँ पे आपके पास ग्रे वाला तार एक बच रहा है। तो ये जो ग्रे वाला तार होने वाला है वो स्पिन सेक्शन में जाने वाला है, या स्पिन मोटर को रन करने के लिए यहां से जाने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो ग्रे वाला वायर होगा यह जाएगा और इस डोर स्विच में जाने वाला है। जब डोर स्विच क्लोज होगा तभी यहां से सप्लाई निकलेगी। यदि डोर स्विच ओपन होगा, बेसिकली खुला हुआ होगा, तो यहां से सप्लाई नहीं निकलेगी। यहां से सप्लाई तभी निकलेगी जब डोर स्विच हमारा बंद होगा या क्लोज होगा। देखिए यदि डोर स्विच क्लोज है तो यहाँ की सप्लाई हमारी यहां पर आ जाएगी और ये जाएगी हमारी जो स्पिन मोटर है, स्पिन मोटर में रनिंग वाले टर्मिनल पे। ध्यान रखिए रनिंग वाले टर्मिनल में आपको, रनिंग वाले वायर में आपको इस फेज को देना है। तो देखिए स्पिन मोटर में कैपेसिटर का कनेक्शन भी हो चुका है और यहां से फेज उसे मिल जाएगा। तो हमारी स्पिन मोटर रन करेगी। देखिए स्पिन मोटर हमारी तभी रन करेगी जब सिलेक्टर ऑन रहेगा और हमारा जो डोर है वह क्लोज रहेगा, तभी हमारी स्पिन मोटर रन करने वाली है। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो तार बच रहे हैं, एक फॉरवर्ड के लिए है, एक रिवर्स के लिए है। जो वॉश मोटर होती है हमारी, एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करती है कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन और कुछ समय के लिए रिवर्स डायरेक्शन में रन करती है। तो दोनों स्पीड के लिए जो दो तार हमारे पास आए हैं उसे ले जाकर हमारे पास जो वॉश मोटर में दो तार बचे हुए थे, एक में न्यूट्रल कनेक्ट किया था और जो जिन दो वायरों में हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया था उन्हीं दो वायरों में हमें यह दो तार कनेक्ट कर देना है। तो देखिए जब टाइमर हमारा फॉरवर्ड रन करेगा तो हमारी मोटर फॉरवर्ड में रन होगी, जब टाइमर रिवर्स रन करेगा तो हमारी मोटर रिवर्स में रन होगी। चलिए सबसे पहले हमारा फ्यूज से होते हुए फेज यहाँ पे ग्रे वाले तार के जरिए आया था और ब्लैक वाले तार से हमारा सिलेक्टर स्विच में सप्लाई गई थी। जैसा कि हमने देखा था एक तरफ एक तार होता है और एक तरफ तीन टर्मिनल होता है सिलेक्टर में। तो हमने फेज कनेक्ट कर दिया है, यहीं से एक तार हमें सिलेक्टर में हाई स्पीड के लिए कनेक्ट कर देना है, यहां से हमें सिलेक्टर में लो स्पीड के लिए कनेक्ट कर देना है। चलिए अब सिलेक्टर का जो तीसरा वाला वायर होगा जहां से एक वायर हमारा निकला था यह जाएगा डोर स्विच में। डोर स्विच क्लोज होगा तभी यहां से हमारी सप्लाई निकलेगी। तो देखिए डोर स्विच से एक सप्लाई निकलेगी और स्पिन मोटर के रनिंग वाले टर्मिनल में हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमारी स्पिन मोटर तभी रन होगी जब सिलेक्टर ऑन रहेगा प्लस डोर स्विच क्लोज रहेगा। यदि डोर स्विच खुला हुआ होगा तो उस कंडीशन में कभी भी हमारी स्पिन मोटर रन नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर हमारा स्पिन मोटर का कनेक्शन कंप्लीट होता है और सिलेक्टर का कनेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं वॉश टाइमर से जो दो तार आने वाले हैं। देखिए ये जो दो तार आने वाले एक फॉरवर्ड के लिए होने वाला है जो हमारी मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाएगा। तो इसे ले जाकर हमें रनिंग वाले सिरे में या स्टार्टिंग वाले सिरे में किसी में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक तार हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और एक तार जो बच रहा है उसे ले जाकर हमारे पास जो मोटर में दूसरा वाला तार बच रहा है, जिन दो तार में हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है उन दो तारों में आपको ये दो तार कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे वॉश टाइमर का कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली जो वॉश टाइमर होता है आपके पास क्या होता है, कुछ समय के लिए मोटर को फॉरवर्ड रन करेगा और कुछ समय के लिए रिवर्स रन करेगा। ये वॉश टाइमर क्या होता है, देखिए 15 मिनट के लिए भी आपको मार्केट में अवेलेबल होता है और बेसिकली देखा जाए तो जितना टाइम आपके, देखिए जो वॉश टाइमर होता है 15 मिनट के लिए भी होता है, 25 मिनट के लिए भी होता है और 40 मिनट के लिए भी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो जैसे ही आपका टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा वॉश टाइमर का, तो वॉश टाइमर सारी सप्लाई को ऑफ कर देगा और यहां से जो पिंक वाला तार बचा हुआ है इससे सप्लाई जाएगी और बजर को ऑन करेगा। देखिए जैसे ही हमारे टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो बजर ऑन होगा या अलार्म जलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारे कपड़े धुल चुके हैं और हमारी मोटर जो बेसिकली वॉशिंग मशीन है वो स्टॉप होने वाली है। तो यहाँ से बजर हमारा ग्लो होगा, बाकी सभी सिस्टम हमारे स्टॉप हो जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह वॉशिंग मशीन प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किया जाता है, उनका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट से मैं जरूर पूछे।